मैं सुधीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल स्कोर मैक्स पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि क्या इंपॉर्टेंस होते हैं स्ट्रेटजी के। इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटजी। तो अगर हम स्ट्रेटजी के इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या होता है कि स्ट्रेटजी हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशंस टू टेक डिसीजन ऑन लॉन्ग रेंज फोरकास्ट। तो स्ट्रेटजी हेल्प करता है किसी ऑर्गेनाइजेशंस को कैसे डिसीजन लेने में, जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट डिसीजंस होते हैं। लॉन्ग फोरकास्ट मतलब क्या सकते हैं, जो आप एक लंबे समय के लिए डिसाइड कर रहे हैं। हो सकता है आपकी 2005 में आपने कोई अपनी फर्म थी, ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया। अब यहाँ पर आपकी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए कि आप 2025 में आपका प्रॉफिट क्या होना चाहिए, आपका मार्केट शेयर क्या होना चाहिए, आपके फ्यूचर गोल क्या होने चाहिए। तो इन सभी डिसीजंस को कौन डिसाइड करता है? डिसाइड तो ऑर्गेनाइजेशन करेगा, बट किसकी हेल्प से? स्ट्रेटजी की हेल्प से। तो स्ट्रेटजी की हेल्प से कहीं ना कहीं हम देख पाते हैं, डिसीजन ले पाते हैं कि हमारे जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट हैं वो क्या होंगे या क्या होने चाहिए। नेक्स्ट है, इट अलाउज द ऑर्गेनाइजेशन टू डील विद द न्यू ट्रेंड एंड मेक कॉम्पिटिशन इन अ इफेक्टिव मैनर। अब जब हम बात करते हैं स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी होता क्या है? आपने प्लान बना लिया, मतलब आपने प्रैक्टिकल बात कर ली कि अब हमारे पास ऐसे 4 प्लान हैं। मैं बात करता हूँ, मुझे मार्केट में अपनी सेल्स को बढ़ानी है, सेल्स को इंक्रीज़ करनी है। तो मेरे पास कई मेथड होंगे, या मैं प्राइस को डाउन कर लूँ, या मैं प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर लूँ, या फिर मैं कह सकते हैं कोई डिस्काउंट दूँ, या फिर मैं किसी नई टेरिटरी के अंदर अपने आप को एंटर करा दूँ, न्यू टेरिटरी। अब ऑप्शन तो बहुत सारे होते हैं हमारे पास प्लान के अंदर, बट इन सभी प्लान्स के अंदर से एक बेस्ट को चूज़ करना वो क्या होता है? आपका स्ट्रेटजी का ही पार्ट होता है। हम देखेंगे कि हमारे पास क्या ट्रेंड है, हमारे क्या कॉम्पिटिटर है मार्केट में, और उसके हिसाब से हमारे पास जो भी लिमिटेड प्लान्स होते हैं उसके अंदर हम किसी एक प्लान को चूज़ कर कर उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं, एग्जीक्यूट कर देते हैं इन द टैक्टिक्स। तो उसमें भी हेल्प करता है एक ऑर्गेनाइजेशन की किस तरह वो नए ट्रेंड्स को डील करे, अपने कॉम्पिटिटर्स को फेस करे। Next one is, strategy helps the management to be flexible and meet the uncertain situations। अब स्ट्रेटजी कैसी होती है? फ्लेक्सिबल होती हैं। अब हो सकता है मैंने जैसे यहाँ पर इस प्लान को चूज़ कर लिया था, ये होगा मेरा फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ। वेट, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, या एग्जैक्ट, या वेट हाईलाइटर, यस। तो अब मेरा जो ये था, पहला था, दूसरे मैंने प्राइसिंग के बारे में बात करी, तीसरी मैंने प्रोडक्शन के बारे में बात करी, और चौथा मैंने बात करी थी डिस्काउंट के बारे में। अब हो सकता है अभी तक मैं डिस्काउंट दे रहा था, स्ट्रेटजी मेरी ऐसी थी कि मैं डिस्काउंट दूंगा, बट एकदम से मेरे को ऐसा लगता है कि मार्केट में जो मेरे कॉम्पिटिटर्स थे या जो सर्टेनिटी है वो चेंज हो रही है। पब्लिक डिस्काउंट की जगह वो चाह रही है कि उनके प्राइस कम हो या उनका अच्छा प्रोडक्ट मिले, तो वहाँ पर तुरंत अपने आप को चेंज कर लूँगा, मैं तुरंत दूसरे पार्ट पर शिफ्ट हो जाऊँगा। तो स्ट्रेटजी यहाँ पर भी हेल्प करती है हमारे मैनेजमेंट की कि किस तरह वो उसके पास जो भी अनसर्टेनिटीज़ आती है उनको किस तरह फेस करना है, किस तरह अपने आप को फ्लेक्सिबल बना सके, जिसके थ्रू कि अपने गोल्स को अचीव कर सके। नेक्स्ट वन इज, एफिशिएंट स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन रिजल्ट इनटू फाइनेंशियल बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज प्रॉफिट। अब अगर आपकी स्ट्रेटजी अच्छी है, मतलब इंपॉर्टेंस तो यही है कि अगर आप अच्छी स्ट्रेटजी बना रहे हो तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट कहाँ पर मिलेगा आपको? अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस के अंदर। स्ट्रेटजी अच्छी थी तो सेल्स बढ़ेगी, सेल्स अच्छी है तो आपका रिवेन्यू बढ़ेगा, और अगर रिवेन्यू बढ़ेगा तो आपका कहीं ना कहीं जो प्रॉफिट है आपका वो भी इंक्रीज होएगा। तो कंपनी को हेल्प करता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है उसके प्रॉफिट को इंक्रीज करने में। नेक्स्ट वन इज, strategy provides focus in the terms of organizational objectives and thus provides clarity of direction of achieving the objectives। अब स्ट्रेटजी कैसे बिल्ड करते हैं? हम देखते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हम उन पे फोकस करते हैं, और फिर उनको फोकस कर कर ही हम एक डायरेक्शन में डिसाइड कर लेते हैं कि हमें इस डायरेक्शन में अब स्ट्रेटजीज को बिल्ड करना है, जिसके थ्रू कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। तो स्ट्रेटजी प्रोवाइड कह सकते हैं, एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर देती है हमारे स्ट्रेटजी को, या कह सकते हैं अपने डिसीजंस को लेने के लिए
कि अब हमें इसी डायरेक्शन में काम करना है अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट वन इज या सो ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस इज ensured with the effective implementations of the strategy। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव कैसे बन सकता है? अगर उसका जो स्ट्रेटजीज का इम्प्लीमेंटेशन है वो इफेक्टिव हो। आपने कोई स्ट्रेटजी बनाई, ठीक है, बट अगर वो आप उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए तो उसका कोई बेनिफिट नहीं रह जाता है। यही कहते हैं कि जो आपकी जो स्ट्रेटजी होती है पर्सन टू पर्सन डिफर करती है, चाहे उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, चाहे उसकी कह सकते हैं फॉर्मुलेशन हो। तो एक अच्छी स्ट्रेटजी हेल्प करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव बनने में। नेक्स्ट वन इज इट प्रोवाइड्स मोटिवेशन टू एम्प्लॉयज एज इट्स पेव द वे फॉर देम टू शेप देयर वर्क इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ शेयर्ड कॉर्पोरेट गोल्स एंड अल्टीमेटली दे वर्क फॉर द अचीवमेंट ऑफ दीज गोल्स। कहीं ना कहीं आपकी जो स्ट्रेटजीज होती है वो मोटिवेट करती है हमारे एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि ये पहले डिसाइड कर देती है कि अब आपको किस डायरेक्शन में काम करना है, हमारे कॉर्पोरेट का गोल क्या है। जो हमारे एम्प्लॉयज़ को एक फोकस किया जाएगा, जो हमारे एम्प्लॉयज़ चाहते हैं उनको वही चीज़ प्रोवाइड करी जाएगी, उनको उस रास्ते पे ले जाया जाएगा जहाँ पर चलकर हम अपने कंपनी के गोल्स को, अपने अचीवमेंट को अचीव कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे हमारे एम्प्लॉयज़ भी मोटिवेट रहेंगे, उन्हें पता रहेगा कि इसी डायरेक्शन में चलकर वो अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। और जब अगर कोई भी कंपनी अपने गोल्स को अचीव कर रही है तो कहीं ना कहीं हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके गोल्स भी पूरे हो जाएंगे, चाहे वो कह सकते हैं उनकी एक बेटर लाइफ हो, मोटिवेशनल गोल हो, या कह सकते हैं पावर का गोल हो, या कह सकते हैं प्रमोशन, या कोई भी तरीके का मोटिवेशन हो, वो पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशंस गिव एन अपॉर्चुनिटी to the management to involve different level of management in the process। जब आप स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करते हैं या उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये हमारे मैनेजमेंट को एक अपॉर्चुनिटी देता है कि ये मैनेजमेंट के अलग अलग लेवल्स पर इन्वॉल्व हो सके। क्योंकि ये तो है नहीं कि कोई एक स्ट्रेटजी सिर्फ एक लेवल के लिए बना दी जाती है। स्ट्रेटजी को बनाने के लिए हमारे पास हमें पता होना हमारी क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या रूल्स हैं, कितने हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, क्या हमारे ऑपरेशंस हैं, क्या हमारे फंक्शनल एरियाज़ हैं, कौन से सब फंक्शनल एरियाज़ हैं। मतलब हमें हर चीज़ के बारे में एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ये सब आपके अलग अलग लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में आते हैं। तो जब भी आप किसी स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से हमारा जो मैनेजमेंट होता है वो जान पाता है कि वो मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन से लेवल्स हैं, उन पर क्या क्या वर्क हो रहा है, उन सभी के अंदर वो अपने आप को इन्वॉल्व कर पाता है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट वन इज इट इम्प्रूव्स कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो जब भी आप स्ट्रेटजी बनाते हैं तो इसकी हेल्प से ही आप अपने जो कॉर्पोरेट के अंदर आपका जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है आप उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसको इम्प्रूव करते हैं। आपने कोई पुरानी स्ट्रेटजी थी आपके कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन की, आपने देखा उससे आपको बेटर रिजल्ट नहीं मिला, तो आप उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से कुछ चेंजमेंट लाओगे। अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सब डिविजन्स के अंदर, सब एरियाज़ के अंदर, अलग अलग फंक्शंस के अंदर आप कोऑर्डिनेशन कैसे इस्टेब्लिश करोगे। आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं विद द हेल्प ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेटजी आप उनको एलोकेट सही से कर पाओगे, उनके एलोकेशन को इम्प्रूव कर पाओगे। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंस होते हैं स्ट्रेटजी के। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। सो अगर हम कंक्लूजन देखते हैं कि स्ट्रेटजी के क्या इंपॉर्टेंस है, सो विद ऑल द बेनिफिट्स लिस्ट इन प्रीवियस स्लाइड्स इट इज क्वाइट क्लियर दैट स्ट्रेटजी फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ज़्यादा ज़रूरी हिस्सा होता है हमारा स्ट्रेटजी, and is the means to achieve at the end in the efficient and effective manner। और इसको आप किस तरह अचीव करना होता है कि आप जब आप एक एफिशिएंट और इफेक्टिव तरीके से काम करोगे तो आप अपनी स्ट्रेटजीज को बिल्ड भी कर पाओगे अच्छे से और उसको फॉर्मुलेट कर पाओगे। और जब आपकी स्ट्रेटजीज अच्छी होंगी, इफेक्टिव होंगी, एफिशिएंट होंगी, तो कहीं ना कहीं आपकी कंपनी के, आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स हैं, जो आपके टारगेट्स हैं, आप उनको ईजिली हेल्प से अचीव कर पाओगे। तो कंक्लूजन यही है कि जो स्ट्रेटजी है बहुत ज़्यादा इंटीग्रल पार्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। विद द हेल्प ऑफ एफिशिएंट और इफेक्टिव स्ट्रेटजी हम अपने गोल्स को, अपने टारगेट्स को, अपने फ्यूचर स्टेट को ईजिली अचीव कर पाते हैं।
तो विदाउट स्ट्रेटजी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्टे नहीं कर सकता। सो आई होप आपको इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेटजी क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई इशू है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर कर मुझसे पूछ सकते हैं। और अब आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड विद स्कोर मैक्स।